अगर मैं इस एपिसोड को क्यूट एपिसोड बोलूं तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस एपिसोड में वो सब कुछ था जो कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, पर उसके बावजूद ये एपिसोड दिल खुश करने में कामयाब रहा। इस एपिसोड में फुल एडवेंचर था। हमारे हीरोज इस एपिसोड में फुल मौज करते हैं और सिर्फ वो ही मौज नहीं करते, उनके साथ साथ हम भी मौज करने लग जाते हैं। तो दाइमा का एपिसोड आ चुका है 13 और नाम है उसका सरप्राइज। तो बिना किसी देरी के स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड अंत हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि गोमा किलस रहा होता है, क्योंकि हमारे नन्हे जी फाइटर्स के पास अब 2 स्टार ड्रैगन बॉल है, जो उन्होंने 2 नंबर मुस्टंडे को मार पीट के ले ही ली। अब गोमा डेगुसु से कंफर्म करता है कि सारी आर्मी आ गई है ना, तो चलो अब उस पिन पानी की मछली को बंद कर दो, ताकि नन्हा गोकू और बाकी के नन्हे दोस्त इस दुनिया में ना आ पाए। तो डेगुसु गोमा की बात मानकर उसे सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे नन्हे फाइटर्स का जहाज अब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता और एक बेनाम प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद हमारे नन्हे दोस्त उस प्लेनेट की जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारी बुल्मा और पैंजी उस शिप को ठीक करने में लगे होते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट पे सब कुछ बड़ा है, जहाँ पर वेजिटा कहता है कि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम उड़कर चले जाएं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड तक। लेकिन वहीं काय कहता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड तक ट्रैवल करने के लिए बिन पानी की मछली की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये प्लेनेट कौन सा है, जिसके बाद वो डर डरा के बोलता है कि जल्दी से शिप को ठीक करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि ये प्लेनेट मेगा है। जहाँ पर काय पूछता है कि क्या ये वही प्लेनेट है जहाँ पर बड़े बड़े राक्षस मेगथ रहते हैं, और ये वही प्लेनेट है जो डीमन वर्ल्ड का सेकंड सबसे डरावना प्लेनेट है। जिसके बाद नेवा ये भी कहता है कि यहाँ पर तो सुप्रीम डीमन किंग और उसकी आर्मी तक आने से डरते हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि अरे डरने की क्या बात है, अपुन तेरे साथ है, अपने पंटर लोग और अपुन मिलके सब संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो पैंजी और बुल्मा को कहता है कि जल्दी से जल्दी शिप को ठीक करो, हमें निकलना है। अब हम आते हैं चम्मक छल्लो के पास, जहाँ उसे इस बात की भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारी आर्मी एक जगह इकट्ठा हो रही थी, वो भी बिन पानी की मछली के पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक कॉल आती है और पता चलता है कि वो ग्लोरियो है, जो हमारी चम्मक छल्लो को यहाँ क्या हो रहा है वो सारी अपडेट देता है कि उन्हें सेकंड ड्रैगन बॉल मिल चुकी है और वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं बुल्मा और पैंजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पैंजी बताती है कि इस शिप में जो पत्थर लगा हुआ है वो बड़ा कमाल का है, यही पत्थर इंजन को एनर्जी देता है जिससे शिप चलता है। और उसके बाद वो सभी डीमन वर्ल्ड की साइंटिफिक चीजें बताने लगती है कि वो कैसे बने हैं और किस चीज से बने हैं। ये साइंटिस्ट भी ना कहीं पर भी चालू हो जाते हैं अपने ज्ञान को लेके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है उस पत्थर में जो शिप के अंदर लगा है। वो कहती है कि मैं पृथ्वी पर ले जाना चाहूंगी इस पत्थर को रिसर्च करने के लिए। जिस पर पैंजी कहती है कि मैं अपने पापा से जरूर बोलूंगी इस बारे में, लेकिन पहले गोमा से निपट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नन्हा गोकू एक बड़ा सा सेब खा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे झाड़ियों में से अचानक से आवाज आती है और एक बड़ा सा जानवर गोकू पर हमला करता है, जिसे नेवा पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो मेगा हैमस्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़ा जाइंट चूहा गोकू का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा जब बोलता है कि इसे खत्म कर गोकू, तो गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो भोला भाला चूहा है। लेकिन सारा भोलापन उस चूहे का तब निकल जाता है जब उसके साथी आ जाते हैं और वो उन सभी पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं झगड़ा झगड़ी चूहा और हमारे जी फाइटर्स में, जो उन बड़े चूहों से शिप को बचा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो चूहे पैरों की आवाज सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है वो पैरों की आवाज और किसी की नहीं, मेगथ के बच्चे की है, जो दिखने में कहीं से भी बच्चा नहीं लग रहा था। अब उस राक्षस को देख के सब डर जाते हैं और ये तो समझ जाते हैं कि ये बंदा स्कूल से आया है अभी अभी। जिसके बाद हम देखते हैं वो राक्षस का बच्चा बड़े मजे से उस पानी वाले राक्षस के टेंटिकल्स खा रहा होता है, वो भी पका के, जिसे सुनकर गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े राक्षस को हराकर और उसे पका कर खाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो राक्षस का बच्चा अकेला नहीं है, साथ में उसका राक्षस डॉगी भी है। अब वो राक्षस डॉगी सबको देख लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ग्लोरियो के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही वो ग्लोरियो को खाने वाला होता है, तभी वेजिटा आता है और उसे देखकर एक मुक्का मारता है। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इसे शिप के करीब नहीं आने देना है। जिसके बाद उन सभी को पता चलता है कि इस राक्षस डॉगी को चमकदार चीजें पसंद है, तो वो चमकदार चीजें उसे दिखाने लग जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन तभी गोकू पर राक्षस जैसे जुए हमला कर देते हैं। लेकिन अचानक से उस राक्षस डॉगी को चमकता हुआ शिप दिखाई देता है, तो वो उसकी तरफ भागने लगता है। अब सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस राक्षस डॉगी को रोकने की, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। जिसके बाद गोकू उसको कामेहामेहा से उड़ा
उड़ा देता है, लेकिन इससे राक्षस का बच्चा उसे देख लेता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रहती है कि पैन और बुल्मा उस शिप को ठीक कर चुके होते हैं, जिसके बाद वो शिप को स्टार्ट करते हैं। गोकू, वेजिटा और पिक्लो उस राक्षस के बच्चे का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन उसमें उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो किसी गुस्से वाले टीचर की तरह स्केल लेकर उनकी पिटाई करने वाला होता है। गोकू पूरी कोशिश करता है उस स्केल को रोकने की, लेकिन नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो गिरते पड़ते लुढ़कते बुढ़कते उस राक्षस के बच्चे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो शिप में बैठ के राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को याद आता है कि शिन ने कहा था कि ये दूसरा सबसे खतरनाक डीमन वर्ल्ड का प्लेनेट है, और अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? जिस पर नेवा कहता है कि उस प्लेनेट का नाम है अवगेगा, जिस पर इनसे भी बड़े बड़े राक्षस रहते हैं जिन्हें गीगट्स कहते हैं। जिसके बाद उन्हें और राहत की सांस मिलती है कि अच्छा हुआ वो दूसरे सबसे खतरनाक प्लेनेट पर गिरे, पहले वाले पे नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाती। जिसके बाद गोकू खिड़की से बाहर देखता है तो कई सारे राक्षस के बच्चे स्कूल से घर जा रहे होते हैं, और वहीं एपिसोड अंत हो जाता है। अब अगले एपिसोड के प्रीव्यू का हम थोड़ा सा झलक देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गोकू किसी परेशानी में होता है और वो बेहोश होके पोर्टल की तरफ गिर रहा होता है। अब ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये क्या हुआ। देखा जाए तो ये एपिसोड एक टोटल फिलर था, लेकिन उसके बावजूद ये एपिसोड फुल ऑफ एक्शन और एडवेंचर के साथ भरा हुआ था, जिसमें कमाल का ह्यूमर भी था। और पिछले एपिसोड के हैवी एक्शन को देखने के बाद एक लाइट एपिसोड तो बनता ही है, लेकिन अब देखना यह है कि दाइमा की कहानी कब आगे बढ़ेगी। खैर वो तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए शॉर्ट्स।